कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर अंकिता दीक्षित, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि कल मैंने आपको बोला था कि मैं कल नए टॉपिक के साथ आपके साथ आऊँगी, कल नया टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने सुना होगा होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी क्या है, कैसी है, कैसे वर्क करती है। कभी इसके लिए आपने कभी कोई चर्चा सुनी है? तो चलिए आज आपको हम कुछ बताते हैं, कुछ अच्छा बताएंगे जो आपको याद रहेगा और आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि होम्योपैथी क्या है, कैसे असर करती है, हमारे शरीर में क्या क्या काम करती है। तो आइए चलिए आगे की बात करते हैं। होम्योपैथी क्या है? डॉक्टर हैनीमैन सर, जो डॉक्टर हैनीमैन सर थे, उन्होंने डिस्कवर की थी होम्योपैथी। डॉक्टर हैनीमैन सर ने डिस्कवर की थी, जो एक एलोपैथी के मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर थे, जिन्होंने एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन पे बहुत ही अच्छा अपना परिणाम दिखाया। लेकिन कुछ भी कह सकते हैं, उनको वो समझ में नहीं आई, क्योंकि सिंकोना बार मेडिसिन है, जो मेडिसिन मलेरिया फीवर पे काम करती है, जो एक स्वाद से कड़वी है और पेशेंट को लेने के बाद पेशेंट को परेशानियां होती थी। तो उनका दिमाग था, उनका क्या था, कोई नहीं कुछ जानता है कि वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो उनको ये फील हुआ कि पेशेंट को जो मेडिसिन दी जा रही है, एक तो वो परेशान हो रहा है, दूसरा वो स्वाद से कड़वी है, जिसको लेने के बाद वो एक तो लेना पसंद नहीं करता, लेता भी है तो वो परेशान होता है। इसकी वजह से उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन को छोड़कर, वो पहले से भी अपनी कुछ बुक्स लिखा करते थे, पब्लिश भी की उन्होंने, लैटिन भाषा, जर्मन भाषा में उन्होंने बुक पब्लिश भी की है। उन्होंने इन सब को छोड़ के वो आ गए एक प्लांट वगैरह का, ऐसा उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्या करते हैं जैसे शरीर पे इस दवा का असर हमें पता चले और दवा खाने में भी कड़वी ना रहे। तो इसके लिए उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया। उन्होंने मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया, दवा खोजी, उन्होंने प्लांट खोजे किससे क्या मेडिसिन बनाया जा सकती है। उन्होंने मलेरिया के लिए ही मेडिसिन बनाई। मलेरिया के लिए चाइना मेडिसिन सभी ने सुनी होगी, सिंकोना, इसका नाम भी उन्होंने सिंकोना रखा, लेकिन सिंकोना ये मीठी वाली बनाई उन्होंने। इसके लिए उन्होंने अपने ऊपर मेडिसिन बनाने के बाद उन्होंने क्रूड फॉर्म में मेडिसिन को नहीं लिया जा सकता, इसलिए उन्होंने फिर मेडिसिन को डाइल्यूट फॉर्म में डिस्कवर किया। डाइल्यूट फॉर्म में करके डाइल्यूशन का जो आविष्कार हुआ वो भी उन्हीं के द्वारा किया गया। उन्होंने उस मेडिसिन को लिया, अपने ऊपर लिया, 6 पोटेंसी में लेके देगा, 30 में लेके देगा, 200 में लेके देगा। उन्होंने सारी मेडिसिन को अपने ऊपर लेके देखा हर पोटेंसी में। फिर उन्होंने उस नतीजे पे गए, उन्होंने देखा 1-2 दिन में कि वो दवा क्या उनके ऊपर असर डाल रही है, क्या प्रभाव डाल रही है। उन्होंने इंसानों पे आविष्कार किया, ह्यूमन बींग्स पे, और जानवरों पे भी आविष्कार किया। तो उन्होंने ह्यूमन बींग्स पे सबसे पहला आविष्कार अपने ऊपर ही किया था। तो उससे उनको पता चला जो बीमारी हमें मलेरिया बुखार होता है, ठंड लगना, शरीर कपकपाना, उस तरीके की बीमारियां स्वस्थ व्यक्ति ने उस दवा को लेके देखा तो उनको वो लक्षण महसूस हुए। उनको उस लक्षण के महसूस होने से उन्होंने उस मेडिसिन को मलेरिया फीवर के लिए बढ़ा दिया, जो हम लोग आज की डेट में भी मलेरिया फीवर में वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी मेडिसिनों का आविष्कार किया, मेडिसिन बनाई, दिन पे दिन मेडिसिन बनाते गए। दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, आने जाने वालों को उन्होंने वो मेडिसिन दी, जिससे उनको उनके पास रह के उन्होंने उनके लक्षण देखे। जैसे जैसे उनको उनके लक्षण दिखते गए, वैसे वैसे वो उनको नोट करते गए। उन्होंने नोट किया और उसको नोट करके जो एक बुक उन्होंने पब्लिश की, उसका नाम रखा होम्योपैथी मटेरिया मेडिका। होम्योपैथी मटेरिया मेडिका एक वही बुक है जिसमें सारे मरीज के सिम्टम नोट किए गए, उनके लक्षण के ऊपर वो दवा बनाई गई। हम लोग कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी दवा पेशेंट आता है, उसकी दवा बनाते हैं, तो हमें जहाँ उसके सारे लक्षण दिखाई देते हैं
सारे मर्ज की दवा दिखाई देती है, उसी को हम होम्योपैथी मटेरिया मेडिका कहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये असर कैसे करती है। सभी लोग कहते हैं इसका असर बहुत स्लो होता है, बहुत धीमे असर करती है। कभी ये सोचा है आपने? ये सोचना की बात है। कभी आपने जानने की कोशिश की है कि असर स्लो करती है कि फास्ट करती है, कैसा करती है? आपने लेके देखा है या लोगों की बात सुनी है? ये एक मिथ है। आज चलो इसका भी आपको क्लियर कर देते हैं ये कैसे वर्क करती है। तो अब तक आज की बात करते हैं तो आपको बता दें कि जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो आप मेरे पास आते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोई भी मरीज आता है तो आता है अपने लक्षण बताता है। वो बताता है मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, बॉडी पेन कर रही है, गैस बन रही है, पेट फूल रहा है। वो अपने सारे लक्षण बताता है। लक्षण बताने के बाद मेरा दिमाग जाता है किसी एक मेडिसिन की ओर जो इससे सारे लक्षण एक दवा पूरे दिखा रही है कि हाँ ये दवा में ये सारे लक्षण होते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि एक मेडिसिन उसके लिए मैंने निकाली है, जो मेडिसिन मैंने उसको देना चालू कर दिया है। अब उसको मेडिसिन देते समय वो जब मेडिसिन खाएगा तो उसकी जीभ पे जो जैसे ही वो मेडिसिन लेगा, जो हमारी जीभ की नर्व है, नर्व से सलाइवा से जो भी दवा जाएगी उसके थ्रू हमारी बॉडी एक सारे जो ऑर्गन है बॉडी, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, सभी ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट। सभी को एक सिग्नल मिलता है कि हाँ कुछ नया आया है शरीर पे, तो इसके लिए हमें नया वर्क करना चालू करना है, नया काम चालू करना है, नए तरीके से चालू करना है। तो ये जब वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, हार्ट वगैरह, ब्रेन वगैरह जैसे ही अपना नया चालू करते हैं वर्क करना, उसी तरीके से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी बढ़ जाती है। वो भी उसको भी ये लगता है कुछ तो हमारे अंदर बॉडी में आया है जिसके अगेंस्ट हमें लड़ना है, जिसके साथ हमें लड़ना है, उसके साथ वो लड़ना स्टार्ट कर देती है। जब वो लड़ते हैं, दोनों लड़ते हैं, तो जो हमारे अंदर शरीर में बीमारी छिपी हुई है, जिसके लिए हमने दवा ली है, जिसके लिए ये सारी प्रॉब्लम झेली हैं, वो हमारी जो असर कर रही जो बीमारी थी, वो उसके साथ उसको लड़ते लड़ते वो उस बीमारी को ख़त्म कर देती है। इससे ना आपको पता चलता है ना ब्रेन को समझ में आता है ये हुआ क्या। हमारे सिम्टम बढ़ते हैं, हमारी चीज़ें प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जिसके लिए हमें हमारा शरीर अपने ऑटोमेटिकली कुछ पावर में एक तरह से आपने दवा ली, कुछ पावर में थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेट होने लगता है। 1 दिन ली, 2 दिन ली, 3 दिन ली, तीसरे चौथे दिन बॉडी समझ जाती है कुछ तो बाहरी पदार्थ आ रहा है जिसकी वजह से मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। शरीर को ये फील होता है, वो स्टिमुलेशन हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता पे जब जाती है तो वो एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते उस रोग को ख़त्म कर देती है। इसे कहते हैं होम्योपैथी। ऐसे ही होम्योपैथी असर करती है, जिसके लिए आप लोगों का आज का ये सवाल, आज का ये जवाब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा कि होम्योपैथी वर्क कैसे करती है, उसका असर कैसा है, ये कैसे कैसे दी जा सकती है, किन किन लोगों को दी जा सकती है। तो इसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके बेल आइकन को प्रेस करें, और लाइक नहीं किया है तो लाइक नहीं करें। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कैसा आपको अच्छा लगा। जो भी आपको समझ में आया हो इस वीडियो से वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। गुड नाइट।